जय श्री राम। मेरा प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। चलो, हमारा आज लास्ट टॉपिक है इनर इंजीनियरिंग का। आज जो बुक है आज खत्म हो जाएगी। कल थोड़ा डिस्कस, पहला हम इसका थ्योरी ये करेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। यस। ज्योति जी, आप कैसे, ठीक है ना आप? यस। जी सर। जी। जी सर। यस। समाधि और आत्मज्ञान। तो पेज नंबर आपका 109 कुछ है ना, मेरा 225 है। हमारा 121। ओके। समाधि और आत्मज्ञान 225 है मेरा पेज नंबर। समाधि और आत्मज्ञान। कुछ लोगों में रहस्यमय अनुभवों को लेकर बहुत जिज्ञासा होती है। कई लोग असामान्य अनुभव प्राप्त होने का दावा करते हैं, जिसे वे अपने आध्यात्मिक विकास के प्रमाण के रूप में बताते हैं। इन दिनों लोगों के आध्यात्मिक शब्दकोश में समाधि एक आम शब्द है, जिसे रहस्यमय उपलब्धि के प्रमाण पत्र की तरह देखा जाता है। ये समाधि वास्तव में है क्या? समाधि संभव की एक खास अवस्था है जिसमें बुद्धि अंतर करने के अपने सामान्य तरीके से परे चली जाती है। इसके फलस्वरूप समाधि भौतिक शरीर पर किसी इंसान की पकड़ को इस तरह ढीला करती है कि आपके और आपके शरीर के बीच एक दूरी बन जाती है। समाधियाँ कई तरह की होती है। समझने के लिए इन्हें 8 किस्मों में बांटा गया है। ये 8 प्रकार वास्तव में दो मोटे वर्गों में आते हैं। सविकल्प समाधि, ऐसी समाधियाँ जो बहुत सुखद, आनंदमय और परमानंद जैसे लक्षण या गुण वाली होती है। और निर्विकल्प समाधि, ऐसी समाधियाँ जो सुखद और दुखद से परे, किसी लक्षण या गुण से रहित हो। निर्विकल्प समाधि में शरीर में सिर्फ एक बिंदु पर संपर्क रहता है। बाकी जी ऊर्जा ढीली और भौतिक शरीर के साथ शामिल नहीं रहती। ऐसी अवस्थाओं को कुछ समय के लिए बनाकर रखा जाता है, जिससे आपके और आपके शरीर के बीच अंतर स्थापित होने में सहायता मिले। किसी के भी आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर समाधि एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन फिर भी यह अंतिम लक्ष्य नहीं होती। किसी खास तरह की समाधि का अनुभव कर लेने का मतलब यह नहीं है कि आप अस्तित्व के चक्र से मुक्त हो गए। यह बस अनुभव का एक नया स्तर होता है। यह कुछ ऐसा है कि जब आप बच्चे थे तब आपने जीवन को एक खास तरह से अनुभव किया था। जब आप वयस्क हो जाते हैं तो आपके अनुभव का स्तर अलग हो जाता है। आप अपने जीवन में अलग अलग मुकाम पर उन्हीं चीज़ों को बिल्कुल अलग तरीके से अनुभव करते हैं। समाधियाँ बस उसी तरह होती है। कुछ लोग समाधि के किसी खास स्तर पर में जा सकते हैं और कई सालों तक उसी अवस्था में बने रह सकते हैं, क्योंकि यह सुखद होती है। इस अवस्था में न कोई स्थान और न ही कोई समय रह जाता है और न ही कोई शारीरिक समस्या, क्योंकि कुछ हद तक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक बाधाएं टूट जाती है, लेकिन ये सिर्फ अस्थायी होता है। जैसे ही वे इस अवस्था में बाहर जाते हैं, सारी शारीरिक अवस्थाएं आवश्यकताएं सारी शारीरिक आवश्यकताएं और मानसिक आदतें फिर से लौट आती है। आमतौर पर पूरे होशो हवास वाले की तुलना में हल्का नशा के इंसान के उल्लास और अनुभव का स्तर अलग होता है, लेकिन उसे किसी न किसी वक्त नीचे उतरना होता है। सारी समाधियां बिना किसी बाहरी रसायन के नशे की अवस्था में जाने का तरीका है। अगर आप इन अवस्थाओं में जाते हैं तो आपके लिए एक नया आयाम खुल जाता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आपको स्थायी रूप से रूपांतरित नहीं करता। आप किसी दूसरी वास्तविकता में नहीं पहुंचे हैं,
आपके अनुभव का स्तर और गहरा हो गया है, लेकिन सही अर्थ में आप मुक्त नहीं हुए हैं। मैं आराम से पढ़ रहा हूँ ना, समझ में आ रहा है राम प्रसाद जी? ओके। आ रहा, समझ में आ रहा। क्योंकि ज्योति मैम के पास बुक है, आपके पास नहीं। ज्यादातर आत्मज्ञानी लोग कभी समाधि की अवस्था में नहीं बने रहे। गौतम बुद्ध ने अपने आत्मज्ञान के बाद सालों तक कभी बैठकर ध्यान नहीं किया। देखो, गौतम बुद्ध ने अपने आत्मज्ञान के बाद सालों तक कभी बैठकर ध्यान नहीं किया। उनके कई शिष्य वर्षों तक लंबे ध्यान में रहे, लेकिन गौतम ने खुद कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्हें ये एहसास हो गया होगा कि ये उनके लिए जरूरी नहीं है। आत्मज्ञान प्राप्त करने से पहले उन्होंने सभी 8 तरह की समाधियों का अभ्यास और अनुभव किया था, और फिर उन्हें छोड़ भी दिया। उन्होंने कहा, यह वह नहीं है जो मैं चाहता हूँ। वे जानते थे कि इनसे उन्हें आत्मज्ञान नहीं मिलेगा। समाधि अनुभव का सिर्फ एक उच्च स्तर है, एक तरह की आंतरिक एलएसडी, बिना किसी बाहरी पदार्थ के। इससे बोध का स्तर बदल जाता है। इसमें खतरा ये है कि आप इसी में अटक सकते हैं, क्योंकि ये मौजूदा सच्चाई के कई ज्यादा सुंदर होती है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, सबसे सुंदर अनुभव भी समय के साथ उबाऊ बन सकता है। मैं भी मानता हूँ कि मेरा भी ऐसा ही हो रहा है। अभी ध्यान नहीं लगता जाता है, और बैठता हूँ तो नहीं होता है। मंदिर में ज़्यादा बैठने तो कोई तो अड़चन आती है, नहीं तो उठने के लिए बोलते हैं, बस आप ध्यान मत करो बोलते हैं। ऐसा होता है मेरे साथ भी आजकल। आप कम ही करवाता हो, लेकिन मेरा नहीं होता है आजकल। ऐसा बैठने की कोशिश करता भी नहीं होता है। लेकिन इंट्यूशन है, पूरा दिन में उसमें ही रहता हूँ। जब करता हूँ तो राम नाम रहता है, इंट्यूशन में रहता हूँ, वो चलता है। लेकिन ऐसा बैठ के नहीं हो रहा है पहले जैसा। जो पहले 6 महीने हो गए, ऐसा कंटिन्यूटी नहीं हो रहा है बैठने के लिए। कुछ तो और तो कुछ करता हूँ, मुझे कुछ आंसर इससे मिल रहे हैं ऐसा लग रहा है। लेकिन उनकी उनकी तरह मैं कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन मेरे जीवन में मैं वो चेक कर रहा हूँ। गौतम बुद्ध है, लेकिन वो तो अलग है ना? यस। हिरल जी प्रकट हो गई, उनका स्वागत है। हरवंदन सर, सॉरी आप। सर। मेरे घर में थोड़ा काम था, रिपेयरिंग, थोड़ा रिनोवेशन का काम चल रहा है। यस यस, ठीक है, हम पता है हमें, ठीक है, डोंट वरी। तो पेज नंबर, ज्योति जी मैम उनको पेज नंबर बताइए, हम थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। 122 PDF। चलो, आपको भी अलग अलग अनुभव आएंगे, और आपका आपको समझ भी नहीं आया है, फिर भी आपका शारीरिक अच्छा होगा। किसी किसी का हार्ट सर्जरी भी हुआ है हमारे ग्रुप में, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उनका हुआ है ऐसा, ऑस्ट्रेलिया हार्ट सर्जरी हुआ है। मेरा बहुत सर्जरी होके गया है अभी। ओके। अगर आपने अपने जीवन में आत्मज्ञान को सर्वोच्च प्राथमिकता बना लिया है, तो हर वो चीज बेकार है जो आपके एक और कदम अपनी चरम आजादी के पास नहीं ले जाती। मान लीजिए आप एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई कर रहे हैं, तो आप एक भी कदम इधर उधर नहीं ले जाएंगे, क्योंकि चोटी तक पहुंचने के लिए ऊर्जा की हर बूंद की जरूरत है। अब अगर आपको अपनी चेतना के शिखर पर पहुंचना है, तो आपको ऊर्जा के हर कतरे की जरूरत पड़ेगी। तो आप जुटा सकते हैं, फिर भी वह काफी नहीं है। अब आप ऐसा कोई काम नहीं करना चाहेंगे जो आपको मुख्य लक्ष्य से भटका दे। आप पूछ सकते हैं कि ये आत्मज्ञान क्या है? आखिरकार ज्यादातर लोग जो चाह रहे हैं, वो बस अच्छी सेहत, खुशहाली, पैसा, प्रेम और सफलता है। क्या आपको वाकई आत्मज्ञान की जरूरत है? आइए इस पर सबसे आसान तरीके से गौर करते हैं कि क्या ये सच नहीं कि आप अपने कंप्यूटर के बारे में जितना ज़्यादा जानते हैं, आप उसे उतनी ही अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या यह सच नहीं कि आपके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हर चीज़ का या यंत्र को उसकी पूरी क्षमता से इस्तेमाल कर पाना उसके बारे में आपकी जानकारी पर निर्भर करता है?
क्या यह सच नहीं कि उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता और निपुणता वाला व्यक्ति एक साधारण से यंत्र का भी जादुई तरीके से इस्तेमाल कर सकता है? क्या आपने कुछ लोगों को एक प्लास्टिक के टुकड़े पर सवार होकर, जिसे सिर्फ जिसे सर्प बोर्ड कहते हैं, आश्चर्यजनक चीजें करते देखा है? वह बस एक प्लास्टिक का टुकड़ा है और वे उससे कैसे कैसे फुर्तीले और सुंदर करतब करते हैं। इसी तरह से मनुष्य के शरीर तंत्र के कार्य करने के तरीकों को आप जितनी गहराई से समझेंगे, आपका जीवन उतना ही जादुई होगा। हर संस्कृति में कुछ लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिसकी वजह से दूसरे लोग चमत्कार में विश्वास करने लगे। ये सारे कार्य जिन्हें चमत्कार माना जाता है, बस उन लोगों के जीवन तक अधिक गहरी पहुंच होने का नतीजा है। जैसे कि मैंने बार बार कहा है कि वो पहुंच हर किसी को उपलब्ध है जो गहराई में देखने और खोज करने को तैयार है। तो ये है। तो ऊर्जा का हमें इस्तेमाल करना है, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन हमने देखा है, स्वामी राम हो और कोई भी बहुत बड़े बड़े मास्टर्स है, तो उनको भी शरीर छोड़ना पड़ा है एक्चुअली। ठीक है, ये बात है। चलो, तंत्र रूपांतरण की तकनीक ये ज्योति मैम पढ़ेगी, उसके बाद हम देंगे शिरल जी को आनंद का पेज। ओके, चलो मैम, तंत्र रूपांतरण की तकनीक आपको पढ़ना है, पूरा पढ़। ज्योति मैम। जी सर। यस। तंत्र रूपांतरण की तकनीक आजकल गुह्य विज्ञान ऑकल्ट साइंसेस से जुड़ी हुई प्रक्रियाओं पर आध्यात्मिक प्रक्रिया का मुखौटा लगा दिया जाता है। मान लीजिए मैं भारत में हूँ और आप अमेरिका में। मैं आपके पास फूल भेजना चाहता हूँ, लेकिन मैं कोलंबस की तरह यात्रा नहीं करना चाहता। अगर मैं उस फूल को अचानक आपकी गोद में पहुंचा देता हूँ, तो यह गुह्य विद्या होगी। इसमें कुछ भी आध्यात्मिक नहीं है। यह बस जीवन के भौतिक आयाम को संभालने का एक और तरीका है। भारत में हमारे पास कई जटिल और परिष्कृत गुह्य प्रक्रियाएं हैं। ऐसे कई लोग हैं जो बस एक फोटो देखकर उस व्यक्ति के जीवन को बना या बिगाड़ सकते हैं। वे यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि उस व्यक्ति को कोई ऐसी बीमारी पकड़ ले जो आमतौर पर इतने कम समय में शरीर में नहीं हो सकती। ये गुह्य विद्या का अभ्यास करने वाले सेहत को सुधार भी सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनमें से ज्यादातर लोग अपनी क्षमता का इस्तेमाल बुरा काम करने के लिए ही करते हैं, क्योंकि इन नकारात्मक क्षमताओं की बाजार में अधिक मांग है। बहरहाल, चाहे इसे सेहत बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाए या सेहत सुधारने के लिए, मुद्दा यह नहीं है। गुह्य विद्या का इस्तेमाल निजी लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनुचित है। योग परंपरा प्रसिद्ध योगी गोरखनाथ के किस्सों से भरी पड़ी है। लोग कहते हैं कि वे 11वीं शताब्दी में हुए थे, लेकिन कई ऐसे ग्रंथ हैं जो उन्हें काफी पहले का बताते हैं। वे एक महान योगी मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। मत्स्येंद्रनाथ की उपलब्धियां इतने ऊंचे स्तर पर थी कि इतने आपकी ऊंचे आवाज, स्तर की मैम, तब आपकी आवाज थोड़ा आवाज कम नहीं आ हो रहा रही है। है? हाँ, थोड़े कम नहीं आ ज्यादा। रही है सर? अभी आ रही है। जी जी जी। जी। अ, उनकी एक महान महान योगी मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। मत्स्येंद्रनाथ की उपलब्धियां इतने ऊंचे स्तर की थीं कि उनको अक्सर शिव या आदि योगी के अवतार के रूप में पूजा जाता था। कथाएं बताती हैं कि मत्स्येंद्रनाथ लगभग 600 साल तक जीवित रहे। इसे न तो अक्षरशः लेने की जरूरत है और न ही अतिशयोक्ति मानकर नकारने की। ये बस इतना बताता है कि उनका जीवन काल असाधारण रूप से लंबा था और उन्हें कितने अधिक आदर के साथ देखा जाता था। गोरखनाथ उनके शिष्य बन गए। वे अपने गुरु पर बहुत श्रद्धा रखते थे और उन्हें पूजते थे। गोरखनाथ आग की तरह प्रचंड थे। मत्स्येंद्रनाथ जानते थे कि गोरखनाथ में आग ज्यादा और नियंत्रण कम है। आग कई चीजों को जला देती है। गोरखनाथ अज्ञानता के दायरे में जलने लगे
और अचानक उन्हें बहुत ज्यादा शक्ति प्राप्त हो गई। मत्स्येंद्रनाथ ने देखा कि गोरखनाथ अपनी क्षमता से ज्यादा आगे निकलने लगे हैं, तो उन्होंने उनसे कहा, 14 साल के लिए कहीं चले जाओ, मेरे पास मत रहो, तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही ग्रहण करने लगे हो। गोरखनाथ के लिए ऐसा करना सबसे कठिन चीज थी। अगर मत्स्येंद्रनाथ ने कहा होता, अपने प्राण दे दो, तो वे एक पल में प्राण त्याग देते, लेकिन चले जाओ एक ऐसी चीज थी जो वे सहन नहीं कर सके। लेकिन चूंकि उन्हें यही आदेश मिला था, तो वे चले गए। वे 14 साल तक एक एक करके दिन काटते हुए वापस लौटने के दिन का इंतजार करते रहे। जैसे वह अवधि खत्म हुई, वे तुरंत वापस लौटे। जब वे आए, तो उन्होंने पाया कि मत्स्येंद्रनाथ जिस गुफा में रहते थे, उसकी रखवाली एक शिष्य योगी कर रहा था। गोरखनाथ ने कहा, मैं अपने गुरु से मिलना चाहता हूँ। गुफा की रखवाली करने वाले योगी ने कहा, मुझे ऐसे कोई निर्देश नहीं मिले हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप प्रतीक्षा करें। गोरखनाथ भड़क गए। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, मैंने 14 साल इंतजार किया है। मैं नहीं जानता कि तुम यहाँ कब आए, हो सकता है कि तुम परसों ही आए हो। तुमने मुझे रोकने की हिम्मत कैसे की? उन्होंने योगी को धक्का देकर किनारे किया और गुफा में चले गए। मत्स्येंद्रनाथ वहां नहीं थे। फिर वे लौट कर आए और शिष्य को झकझोर कर पूछा, कहाँ है वे? मुझे अभी अपने गुरु से मिलना है। शिष्य ने कहा, मुझे कोई निर्देश नहीं मिला है कि मैं आपको बताऊं कि वे कहाँ हैं। गोरखनाथ अब अपना आपा खो बैठे। उन्होंने अपनी गुह्य शक्ति का इस्तेमाल किया और शिष्य के दिमाग में झांक कर पता लगा लिया कि मत्स्येंद्रनाथ कहाँ है। वे उस दिशा में चल पड़े। आधे रास्ते में उनके गुरु उनका इंतजार कर रहे थे। मत्स्येंद्रनाथ ने कहा, मैंने तुम्हें 14 साल के लिए इसलिए भेजा था क्योंकि तुम्हारी रुचि गुह्य विद्या में बढ़ती जा रही थी। तुम अपनी आध्यात्मिक प्रक्रिया से भटकते जा रहे थे और जो शक्ति इसने तुम्हें दी थी, उसका आनंद लेना शुरू करने लगे थे। जब तुम वापस लौटे, तो सबसे पहले तुमने गुह्य विद्या का इस्तेमाल मेरे शिष्य के दिमाग को पढ़ने में किया। फिर से 14 साल के लिए चले जाओ। और इस तरह उन्होंने गोरखनाथ को फिर दूर भेज दिया। गोरखनाथ के इस वर्जित दायरे में दखल देने की कई कहानियां हैं, और मत्स्येंद्रनाथ हर बार उन्हें दंड देते थे। अंततः गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ के सबसे महान शिष्य बने। योग संस्कृति में गुह्य विद्या के साथ हमेशा इसी तरह से पेश आया गया है। इसे कभी सम्मान के साथ नहीं देखा गया। इसे हमेशा जीवन का दुरुपयोग करने वाली चीज माना गया, जो उन दायरों में दखल देती है जहां आपको नहीं जाना चाहिए। सिर्फ कुछ ही किस्म के लोग गुह्य विद्या का अभ्यास करते थे, जो ताकत या पैसे के पीछे भागते थे। साथ ही गुह्य विद्या हमेशा बुरी चीज नहीं होती, लेकिन इसके दुरुपयोग के कारण इसकी ऐसी छवि बन गई है। गुह्य विद्या असल में एक तकनीक या टेक्नोलॉजी है। कोई भी विज्ञान या टेक्नोलॉजी अपने आप में नकारात्मक नहीं होती। अगर कुछ लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दूसरे लोगों की जान लेने या उन्हें यातना देने के लिए करने लगते हैं, कुछ समय बाद हमें लगता है, बस बहुत हो गई ऐसी टेक्नोलॉजी। गुह्य विद्या के साथ यही हुआ है। बहुत ज्यादा लोगों ने निजी लाभ के लिए इसका दुरुपयोग किया है। अतः आमतौर पर आध्यात्मिक मार्ग पर गुह्य विद्या से दूर रहा जाता है। जिसे अक्सर गुह्य विद्या कहते हैं, उसे मोटे तौर पर हम तंत्र के रूप में जानते हैं। समाज में आजकल तंत्र को बहुत परंपरागत या सामाजिक तौर पर अमान्य पद्धति समझा जाता है। लेकिन अपने प्राचीन मायने में तंत्र का अर्थ बस तकनीक होता है। इसका स्वच्छंद कामुकता से कोई लेना देना नहीं है। गुह्य विद्या किस्म के तंत्र और आध्यात्मिक तंत्र के बीच के अंतर को स्पष्ट करना जरूरी है। इन्हें मार्गी तंत्र और दक्षिण मार्गी तंत्र की तरह बांटा गया है, और ये दोनों बिल्कुल अलग प्रकृति के हैं। वाम मार्गी तंत्र में तरह तरह के अनुष्ठान होते हैं, जो बहुतों को बड़े विचित्र लग सकते हैं। वाम मार्गी तंत्र में काफी बाहरी चीजें शामिल होती हैं। इसे संपन्न करने के लिए आपको चीजों की जरूरत होती है और विस्तृत इंतजाम करने होते हैं। गुह्य विद्या के इस्तेमाल को आमतौर पर वाम मार्गी तंत्र कहा जाता है। इसने लोगों को दूरस्थ लोगों से संपर्क बनाने, एक साथ दो अलग जगहों पर मौजूद होने और अपने फायदे तथा दूसरों के नुकसान के लिए
ऊर्जाओं का इस्तेमाल करने की शक्ति दी है, जबकि दक्षिण मार्गी तंत्र कहीं ज्यादा आंतरिक है। यह आपको अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करके चीजों को घटित करने में सक्षम बनाने से संबंध रखता है। आप जीवन के सभी साधारण पहलुओं का इस्तेमाल अंदर की तरफ मुड़ने और खुद के साथ कोई चीज करने के लिए एक व्यक्तिपरक विज्ञान की तरह करते हैं। वाम मार्गी तकनीक एक अल्प विकसित निम्न स्तरीय तकनीक है और उन लोगों को उपलब्ध है जिनकी दीक्षा नहीं हुई है, जबकि दक्षिण मार्गी तकनीक बहुत परिष्कृत है और सिर्फ शक्तिशाली दीक्षाओं के जरिए उपलब्ध होती है। तंत्र एक तरह की क्षमता है, इसके बिना कोई आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं होती। अगर आपके अंदर तंत्र नहीं है, तो आपके पास लोगों का रूपांतरण करने के लिए कोई तकनीक नहीं है। आपके पास सिर्फ शब्द हैं। शब्द प्रेरणा देने वाले और दिशा दिखाने वाले हो सकते हैं, लेकिन रूपांतरण लाने वाले नहीं। एक विद्वान को गुरु नहीं कहा जा सकता। रूपांतरण की टेक्नोलॉजी के बिना कोई गुरु नहीं होता। जो तंत्र के बिना कोई गुरु नहीं, तो तंत्र के बिना कोई गुरु नहीं होता। आजकल बहुत सारे लोग गुरु होने का दावा करते हैं, लेकिन वे केवल ग्रंथों के ज्ञान को अपने तरीके से फेंट रहे हैं। एक असली गुरु का काम पूरे मानव सिस्टम को कर्म की चक्रीय संरचना हासिल करने से रोककर उसे उसकी चरम संभावना के लिए साफ करना होता है। यह मैकेनिक के काम की तरह है, जिसमें कर्म की गांठें निकाली जाती हैं। अगर किसी व्यक्ति में तंत्र या टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आप उसे गुरु नहीं कह सकते। Yes. कुंडलिनी धन्यवाद शक्ति। सर। यस, थैंक यू। कुंडलिनी शक्ति मैं पढ़ता हूँ। मुझे आकर्षित कर रही कुंडलिनी की शक्ति। कुंडलिनी का शाब्दिक अर्थ होता है ऊर्जा। हर व्यक्ति में कुंडलिनी एक तरह की ऊर्जा होती है जो अधिकतर सोई हुई और निष्क्रिय रहती है। योग परंपरा में इसे हमेशा एक कुंडली लगाए सांप की तरह दर्शाया जाता है। एक कुंडली लगाया सांप उच्च स्तर की निश्चलता को जानता है। सांप जब गतिहीन होता है तो ये इतना ज़्यादा निश्चल होता है कि अगर ये आपके रास्ते में पड़ा हो तो भी आप इसे अनदेखा कर देंगे। ये जब हरकत करता है तभी आप उसे देख पाते हैं। लेकिन इन कुंडलियों में बहुत फुर्तीली गतिशीलता छिपी होती है। तो कुंडलिनी की तुलना सांप से इसलिए की जाती है क्योंकि ये जबरदस्त ऊर्जा हर व्यक्ति के अंदर मौजूद है, लेकिन जब तक वह गतिशील नहीं होती आपको इसके होने का कभी एहसास नहीं होता। एक भरपूर सांसारिक जीवन जीने के लिए इस भौतिक ऊर्जा की एक बूंद की पर्याप्त है। जब भौतिकता से परे जाने के बाद आती है, सिर्फ तभी आपको ऊर्जा के उपाय की जरूरत होती है जो आपको इस वास्तविकता से परे पहुंचा देगी। ये कुछ हवाई यात्रा के लिए आवश्यक ऊर्जा और रॉकेट छोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा में अंतर की तरह है। धरती के वातावरण में उड़ना और अंतरिक्ष यात्रा के लिए वातावरण के अवरोध को तोड़ना बिल्कुल अलग चीजें हैं। इस तरह से भौतिक से परे जाने के लिए ऊर्जा के लिए एक अलग आयाम की जरूरत होती है। भारत में शायद ही ऐसा कोई मंदिर हो जहाँ सांप की कोई न कोई आकृति न बनी हो। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये संस्कृति में सांप की पूजा होती है। ये दर्शाती है कि एक पवित्र स्थान में आपके अंदर सोई हुई ऊर्जाओं को जगाने की संभावना मौजूद है। वेरी नाइस। सांप बोध की असाधारण क्षमता के लिए जाने जाते हैं। इसका सांप बोध की असाधारण क्षमता के लिए जाने जाते हैं। इसका एक कारण ये है कि वे बहरे होते हैं और केवल स्पंदनों से अनुभव करते हैं। सांप खासकर उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है जो ध्यान की अवस्था में होता है। इस परंपरा में हमेशा से कहा गया है कि अगर कोई योगी किसी जगह पर ध्यान में है तो कहीं ना कहीं उसके आसपास सांप भी होगा। अगर आपकी ऊर्जा निश्चल हो जाती है तो सांप सहज ही आपके तरफ आकर्षित होता है। हालांकि शारीरिक तंत्र की दृष्टि में सांप और इंसान के बीच बिल्कुल समानता नहीं होती, लेकिन ऊर्जा तंत्र के लिहाज
से ये काफी नजदीक है। अगर आप जंगल में किसी नाग को देख ले तो हो सकता है कि वह बिना किसी विरोध के आपके हाथ में आ जाए, क्योंकि उसकी और आपकी ऊर्जा एक दूसरे से बहुत करीब होती है, जब तक कि आपके मन में भय न हो जिसे वह खतरे के रूप में लेता है। सांप का काटने का कोई इरादा नहीं होता। सांप अगर जहर को कीमती समझता है और उसे यूं ही बर्बाद नहीं करता। सांप के जहर में औषधीय गुण होते हैं जिन्हें आज दुनिया में लगातार पहचाना जा रहा है। हालांकि सांप को बाइबल की आदम और हवा की कहानी की वजह से प्राचीन काल में अच्छी दृष्टि से नहीं देखा गया है। लेकिन अगर आप उस कहानी को बारीकी से देखें तो सांप ने ही धरती पर जीवन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वरना बस एक मूर्ख जोड़ा ऐसे ही भटक रहा था ये नहीं पता था कि जिसे ये नहीं पता था कि आप आपस में क्या किया जाए। उस शानदार सांप के बिना आप और मैं यहाँ इस धरती पर नहीं होते। अंततः कुंडलिनी ऊर्जा का ऊपर उठना ही जीवन में विस्तृत बोध का आधार है। आदि योगी या शिव की पारंपरिक मूर्तियां उनके साथ एक सांप को दर्शाती है, जो यह संकेत देता है कि उनका बोध अपने शिखर पर है। अगर ऊर्जा एक खास मात्रा और तीव्रता के स्तर तक बैठ उठती है, सिर्फ तभी वास्तविकता का बोध उसकी चरण शुद्धता में किया जा सकता है। वरना हमारे पास मौजूद हर दूसरे कर्म की छाप जो करोड़ों अरबों साल पहले जे जमा हो रही है, जब हम केवल एक कोशिका वाले जीव थे, वास्तविकता को देखने के लिए हमारे तरीके को दूषित कर देगी। यह है तो बहुत बढ़िया है। यस। हिरल जी कहाँ गई थी ना इधर? तो पिकअप उन्होंने मैसेज भेजा था कि क्या? पिकअप करने जा रही है। अरे अरे पिकअप अरे। करने जा रही है। हाँ, उनको काम रहता है। ठीक है। यस। आनंद पड़ी है मैं। हो गया। मैं सर। हाँ, आप ही पढ़ो। आप अभी नहीं जी कोई सर। पढ़ेगा, आप ही है। जी आनंद। सर। आनंद एक शुरुआत। अधिकतर लोगों के जीवन में आनंद कभी कभार आने वाले मेहमान की तरह होता है। इस किताब का मकसद जीवन भर के लिए उसे आपका साथी बना देना है। आनंद कोई ऐसा आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं है जो पहुंच से बाहर हो। आपके जीवन का कोई भी पहलू जादुई व शानदार तरीके से अभिव्यक्त हो, इसके लिए आनंद का वातावरण होना बहुत जरूरी है। अगर आनंद आपके जीवन में नहीं है, तो जीवन की सबसे सुखदायी गतिविधियां भी बोझिल बन जाती हैं। आप अपने इर्द गिर्द जीवन की समस्याओं को अपनी काबिलियत से संभाल सकते हैं, लेकिन एक बार जब आनंद आपका स्थायी साथी बन जाता है, तो आप खुद अपने जीवन में एक समस्या नहीं रह जाते। इसके बाद जीवन लगातार जाहिर होते जश्न और खोज की एक यात्रा बन जाता है। मानवता के इतिहास में पहली बार हमारे पास इस धरती की हर समस्या, मैडम पहले से जैसे पढ़ी। पोषण। मैडम, जी आनंद को पहले ऐसा अध्याय और ये तुम पहले से पढ़ी एक शुरुआत। पहले से पर सर। हाँ, हाँ, जी जी सर। हाँ। आनंद एक शुरुआत। अधिकतर लोगों के जीवन में आनंद कभी कभार अप आने वाले मेहमान की तरह होता है। इस किताब का मकसद जीवन भर के लिए उसे आपका साथी बना देना है। आनंद कोई ऐसा आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं है जो पहुंच से बाहर हो। आपके जीवन का कोई भी पहलू जादुई व शानदार तरीके से अभिव्यक्त हो, इसके लिए आनंद का वातावरण होना बहुत जरूरी है। अगर आनंद आपके जीवन में नहीं है, तो जीवन की सबसे सुखदायी गतिविधियां भी बोझिल बन जाती हैं। आप अपने इर्द गिर्द जीवन की समस्याओं को अपनी काबिलियत से संभाल सकते हैं, लेकिन एक बार जब आनंद आपका स्थायी साथी बन जाता है, तो आप खुद अपने जीवन में एक समस्या नहीं रह जाते। इसके बाद जीवन लगातार जाहिर होते जश्न और खोज की एक यात्रा बन जाता है।
मानवता के इतिहास में पहली बार हमारे पास इस धरती की हर समस्या, जैसे पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और ऐसी ही दूसरी समस्याओं को संभालने के लिए जरूरी साधन, काबिलियत और तकनीकें हैं। हमारे पास विज्ञान और तकनीक के जबरदस्त साधन मौजूद हैं, जो इतने शक्तिशाली हैं कि हम दुनिया को कई बार बना या मिटा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे शक्तिशाली साधनों के इस्तेमाल में करुणा, समावेश, संतुलन और समझदारी की गहन भावना शामिल न हो, तो हम एक वैश्विक त्रासदी के कगार पर खड़े हो सकते हैं। बाहरी खुशहाली की हमारी अंधाधुंध कोशिशों ने इस धरती को पहले ही विनाश के कगार पर पहुंचा दिया है। हमारे पास आज जो सहूलियतें और सुख सुविधाएं हैं, वे किसी भी पिछली पीढ़ी से बहुत अधिक हैं। फिर भी हम मानवता के इतिहास में सबसे आनंदमय या प्रेममय पीढ़ी होने का दावा नहीं कर सकते। लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद लगातार चिंता और अवसाद की अवस्था में रहती है। कुछ अपनी असफलता की पीड़ा झेल रहे हैं, लेकिन विडंबना यह है कि कई लोगों के दुख का कारण उनकी सफलता है। कुछ अपनी सीमाओं की वजह से पीड़ा सह रहे हैं, लेकिन कई अपनी आजादी से पीड़ित हैं। जिस चीज की कमी है, वह है मानव चेतना। बाकी सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन इंसान अपनी जगह पर नहीं है। अगर इंसान अपनी खुशी के रास्ते में खुद रुकावट बनना बंद कर दे, तो वह हर दूसरा समाधान मौजूद है। तो हर अगर इंसान अपनी खुशी के रास्ते में खुद रुकावट बनना बंद कर दे, तो हर दूसरा समाधान मौजूद है। मनुष्य को रूपांतरित किए बिना आप दुनिया को रूपांतरित नहीं कर सकते। मेरा पूरा जीवन इंसानों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित रहा है, ताकि वे खुद अपने भाग्य के स्वामी बन सके। मैं उन्हें आनंदमय समावेश की अवस्था में लाना चाहता हूँ, ताकि एक पीढ़ी के तौर पर हम में जो संभावना है, वह हमसे कहीं कतराकर न चली जाए। आपकी खुशी, आपका क्लेश, आपका प्रेम, आपकी यंत्रणा, आपका आनंद, सब आपके ही हाथों में है। बाहर निकलने का एक रास्ता है, और बाहर निकलने का रास्ता अपने अंदर है। सिर्फ अंदर की ओर मुड़ने पर ही हम वास्तव में प्रेम, प्रकाश और हंसी खुशी की दुनिया बना सकते हैं। यह किताब उस दुनिया का एक प्रवेश द्वार हो सकती है। आइए इसे कर दिखाएं। ये बहुत अच्छा है। हमारा उद्देश्य भी वही है। धन्यवाद यस, जी। हमारा उद्देश्य भी वही है। हम भी चाहते हैं कि सभी लोग जो है सशक्त बने और इंडिपेंडेंट बने, वही हम चाहते हैं हमारे लाइफ में भी। और ज्यादा से ज्यादा ध्यान सिखाए सेवा में। बहुत अच्छा ये है। और ये अंदर का रास्ता है, हम खुश रहने का रास्ता हुआ अंदर से ही है ना। बहुत अच्छी बुक है। नहीं, आ गई ना। यस, इतना ही बचा है। इनर इंजीनियरिंग। मुझे अपने आप ही नींद आती है, पता नहीं, ऐसा ही पूरा ही होता। इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम अपने बोध को गहरा बनाने का और भीतरी रूपांतर का एक अनूठा अवसर है। इससे अपने जीवन, कार्य और दुनिया को देखने के आपके तरीके में आमूल परिवर्तन आता है। इसे व्यक्तिगत विकास के लिए एक गहन कार्यक्रम के रूप में भेंट किया जाता है। ये सेहत और सफलता के साथ साथ जीवन के उच्च आयामों के खोज करने का भी करने की संभावना भी प्रदान करता है। इनर इंजीनियरिंग ऐसे साधन और समाधान भेंट करता है जिससे आप अपने जीवन को वैसा बनाने के काबिल हो जाते हैं जैसा आप चाहते हैं। यह योग विज्ञान की प्राचीन विधियों का उपयोग करके जीवन को गहराई में तलाशने का एक द्वार है। ये प्रोग्राम आपके शरीर, मन, भावनाओं और जीवन ऊर्जा को बेहतर ढंग से संभालने के व्यावहारिक तरीके प्रदान करता है। इनर इंजीनियरिंग में एक जबरदस्त रूपांतर लाने वाला योग क्रिया
शांभवी महामुद्रा सिखाई जाती है। शांभवी महामुद्रा 21 मिनट तक की एक ऊर्जा प्रक्रिया है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और शुद्ध कारक प्रक्रिया है जो आपके अंदर आनंद का रसायन पैदा करती है। यह आपके पूरे सिस्टम को संतुलित करने की एक विधि है। अरे वाह, अच्छी है। शांभवी हमने सीखा नहीं है, किसी ने, आपने सीखा है किसी ने? नहीं सर। यस। नहीं सर। हाँ, मैंने इनका इनका सीखा है, श्री श्री रविशंकर जी का वो भ्रस्तिकी प्राणायाम सीखा है। वो भी अच्छा है टेक्निक। ठीक है, अभी ईशा फाउंडेशन के बारे में जो चीजें आप पढ़िए और खत्म करेंगे हम। जी सर। ईशा फाउंडेशन 1992 में सदगुरु द्वारा स्थापित ईशा फाउंडेशन मानवीय संभावनाओं व क्षमता के विकास के लिए एक अंतरराष्ट्रीय लाभ रहित संस्था है। आंतरिक रूपांतरण लाने वाले इसके सशक्त योग कार्यक्रमों से लेकर इसकी प्रेरणा प्रदान करने वाली सामाजिक तथा पर्यावरण संबंधी योजनाएं, ईशा की सभी गतिविधियां विश्व शांति और विकास के लिए एक संयुक्त संस्कृति पैदा करने के उद्देश्य से रची गई हैं। ईशा फाउंडेशन दुनिया भर में फैले 300 से अधिक शहरी केंद्रों से कार्य करता है। यह 30 लाख, हाँ, यह 30 लाख से भी अधिक स्वयं सेवकों के योगदान द्वारा चलाया जाता है। फाउंडेशन का कार्य मुख्यालय ईशा योग केंद्र में है, जो दक्षिण भारत में वेलिंगगिरी पर्वत की तलहटी में स्थित है, तथा अमेरिका में मध्य टेनेसी के कबरलैंड पठार में स्थित ईशा इंस्टीट्यूट ऑफ इनर साइंस में है। व्यक्तिगत विकास में मदद करने, मानवीय चेतना जागृत करने, समुदायों को पुनः स्थापित करने और पर्यावरण सुधार के लिए ईशा फाउंडेशन बड़े पैमाने की मानव सेवी योजनाओं पर भी अमल करता है। इसमें शामिल है ग्रामीण कायाकल्प कार्यक्रम। यह ग्रामीण पुनरुत्थान कार्यक्रम है जो निशुल्क चिकित्सा के साथ साथ समुदायों को पुनः स्थापित कर रहा है। इससे दक्षिण भारत के ग्रामीण इलाके में 4,600 से अधिक असहाय गांवों में मानव उत्थान का कार्य हो रहा है। प्रोजेक्ट ग्रीन हैंड्स। प्रोजेक्ट ग्रीन हैंड्स पर्यावरण क्षरण को रोकने तथा पर्यावरण स्वच्छ बनाने की दिशा में कार्य करता है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य तमिलनाडु राज्य में 11 करोड़ 40 लाख पेड़ लगाना है, जिससे राज्य के 33% क्षेत्रफल को हरे आवरण से ढका जा सके। प्रोजेक्ट ग्रीन हैंड्स ने सिर्फ 3 दिनों में 2,56,200 नसी। 89, हाँ, 79, हाँ, लोगों द्वारा 8,52,500 नवासी सर। सतासी पौधे लगाकर, जी, आठ करेक्ट। लाख बावन हजार पाँच सौ अठासी 87 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ईशा फाउंडेशन को 2008 के इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ईशा विद्या। ईशा विद्या अंग्रेजी माध्यम व कंप्यूटर आधारित शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष पहल है। अभी पूरे तमिलनाडु में 8 स्कूल और आंध्र प्रदेश में एक स्कूल है, जो करीब 5,200 बच्चों का भविष्य उज्जवल बना रहे हैं। इनमें से कई बच्चे स्कूल जाने वाली पहली पीढ़ी के हैं और लगभग 60% विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति दी जाती है। ईशा विद्या फिलहाल राज्य सरकार के 520 स्कूलों और 79,000 अ, छात्रों के साथ मिलकर काम कर रही है। ईशा कई राज्य सरकारों के साथ साझेदारी करके पूरे भारत के 25,000 स्कूलों के 3 करोड़ बच्चों को सरल योग अभ्यास भी सिखा रही है। यस, वेरी गुड। थैंक यू सर। यस, थैंक यू।
तो लास्ट पेज है, एकदम लास्ट पेज है। कुछ दीपक चोपड़ा है, वो बोलते हैं, इनर इंजीनियरिंग पुस्तक सदगुरु की अंतर्दृष्टि और उनकी शिक्षाओं का एक दिलचस्प संकलन है। अगर आप वास्तव में तैयार है तो यह आपकी उस आंतरिक प्रज्ञा को जगाने का एक साधन है जो ब्रह्मांड के ज्ञान को प्रतिबिंबित करती है। एक आत्मज्ञानी योगी और युग दृष्टा सदगुरु एक आधुनिक गुरु है। सदगुरु जीवन को रूपांतरित करने वाले अध्यात्म और योग के सारे तत्वों को साझा करते हैं। अपनी इस नई क्रांतिकारी पुस्तक में वे अपने गहरी भीतरी अनुभव को इन्हें इंद्रियों के सूत्रों के माध्यम से भेंट कर रहे हैं। इस पुस्तक में दिए गए शक्तिशाली अभ्यासों को सदगुरु ने कई वर्षों तक के दौरान विकसित किया है। यह अभ्यास मन और शरीर को भीतरी और बाहरी ऊर्जाओं के तालमेल से ले आता है, जिसमें असीम शक्ति की और संभावनाओं का जन्म होता है। इनर इंजीनियरिंग आनंद और खुशहाली पैदा करने का आपका अपना सॉफ्टवेयर है। यस, बहुत बढ़िया है। हो गया आज। थैंक यू इस बुक को, सदगुरु जी को, आप दोनों मास्टर को, और सभी जिन्होंने जिन्होंने पढ़ा है और वो आ गए। यस, ये है इनर इंजीनियरिंग का बुक, बहुत बढ़िया है। कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकता है। यस, बोलिए। पूछना है कुछ? हमने 8 तारीख को चालू किया था, आज है 29 तारीख को खत्म हुआ, है ना? जी। हमने जो प्रण लिया था, हम खुश है आज कि आज 12वां बुक खत्म हुआ। एक महीने में एक बुक किया है हमने, हर एक महीने में एक बुक किया है। तो जनवरी से लेके दिसंबर तक हमने ये 12वां बुक खत्म किया है कि नहीं? जी। कि मैम, जो हमारे साथ हाँ। है कंटिन्यूस, तो उनको ये 12 बुक, जो मैंने मेरे लाइफ में भी नहीं की थी, मीन्स एट ए टाइम एक साल में 12 पढ़ता था, लेकिन इतना फास्ट नहीं पढ़ता। और फिर भी मैंने कंट्रोल मेरे साथ ही रखा था। जब भी मैं नहीं रहता तो मैं पढ़ने नहीं देता था, क्योंकि नहीं, साथ में हो जाएगा ऐसा। तो मेरा अंतर्गत स्वार्थ भी है उसमें, कि मेरे भी वो एक कोई तो रह सके कि जो सबने मीन्स पढ़ी है। तो कोई आता जाता रहता है, ये इसलिए अभी जो बीच में पढ़ के अभी नहीं है कोई ना, पहले जो लोग थे वो अभी नहीं है पढ़ने के लिए। अब कुछ ही लोग हैं जो पहले से है ना? जी। तो इसलिए तो ये हो गई 12। तो हम नेक्स्ट साल भी ऐसा करेंगे, हर महीने में एक बुक पढ़े, छोटी या बड़ी। तो अभी ये 12, आपने कितनी पढ़ी है मैम ज्योति मैम? आप 5-6 तो पढ़े होंगे हमारे साथ एटलीस्ट, क्या ज्यादा है? हाँ सर, ज्यादा शायद शिव पुराण एक है, इनर इंजीनियरिंग, ब्रिंगिंग वो ग्लोरी, मॉर्निंग, मॉर्निंग हाँ। वाला सर, डाउन, ओके। ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन, ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन, हाँ, रिसेशन, ऐसे वो अपना, एनर्जी, हाँ, एनर्जी, न्यू एनर्जी। न्यू एनर्जी, हाँ हाँ सर। यस, मैंने और देखी है। 7 8 तो पढ़ी है सर, 8 तो पढ़ी है, 8 में। है ना? और क्या चाहिए? आपने ऐसा पढ़ी है बुक, पहले नहीं पढ़ी होगी? नहीं, कहाँ, वक्त ही नहीं मिल पाता है सर। हाँ, मतलब जो yes। काम की ग्रंथ होते हैं काम के, वही पढ़ते हैं। मेरा भी वैसा ही होता था, लेकिन वो सब कुछ करके करके हो गए। तो भी पहले बहुत पढ़ती थी सर, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अब ज्यादा हो गया है तो फिर हम्म पढ़ना नहीं हो पाता, हाल ये 2 3 सालों में नहीं हो पा रहा था, मगर इस हम्म साल बहुत अच्छा हुआ सर, ग्रुप के कारण। हम्म 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 और ये जो था वो श्रेष्ठ ग्रंथ थे सर, सारे के सारे ग्रंथ हम्म अपने आप में सर्वोत्तम थे, बहुत बढ़िया थे, पूरे जीवन की कुंजी देने में सक्षम थे सर, बहुत अच्छा लगा। हम्म हम्म हम्म
ये मैं देख रहा था। तो साथ में रहने का ये फायदा होता है। और किसी कुछ बोलना है? थोड़े लोग भी कम हुए, जैसा डायरेक्ट एनर्जी हमने बंद किया, दूसरा ही चल रहा है, तो अभी लोग कम आ रहे हैं ना। और ठंड भी बड़ी है, किरण जी वगैरह ठंड के कारण नहीं आते होंगे, है ना? ऐसा लगता है। सुप्रिया जी नहीं आ रही है, उनको पता नहीं क्या हो गया। पुष्पलता। हम्म। पुष्पा। हम्म। पुष्पा। हम्म। पुष्पलता में सर। पुष्पा। पुष्पा भी नहीं आ रही। अभी वो, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जो चित्रा में। चित्रा मैम, वो आएंगी। उनको तो पढ़ने का आदत है। ऐसा है। आज योगिता और वो भी नहीं आए सर। नहीं, उनका मैसेज विशाली। आया। योगिता, योगिता की तबीयत ठीक नहीं है। वैशाली मैम 10 बजे आती है, और वो भी गई है इसके लिए, हाँ वो कहीं गाँव गई है। जाने वाली थी। हाँ, आज जब टाइम मिलेगा तभी आ सकते हैं, ऐसा बोला था उन्होंने। हाँ। ऐसा। और अभी 5 मिनट है, किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। तो शांभवी मुद्रा वो सीख मैंने नहीं सीखी। अच्छी है। अच्छी है। वो कुछ उनका 5,000 या 6,000 ऐसा कुछ फी है, चित्रा जी बोल रही थी। देहरादून में है अभी वो, उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम, बेसिक, उसमें वो जी। सिखाते हैं। ये श्री श्री का है सर। श्री हम्म। श्री जी का ही है। हम्म। रविशंकर जी का ही है। रविशंकर जी का अलग है, उनका वो भस्त्रिका प्राणायाम करके है। वो मैंने प्राणायाम सीखा है। है। वो भी 15 मिनट में एनर्जी आती है। वो भी कर सकते हैं कभी कभी। फास्ट है वो भी। पेट वाला है ना सर। पेट हम्म। अंदर लेकर जो करते हाँ, हैं। वो है। वो भी अच्छी है। अच्छा लग रहा है, अभी महसूस हो रहा है। तो मैं थोड़ा इधर रुकता हूँ। आपको मैं कल के बारे, कल का है ना मेरा, उसके हिंदी में आपको पढ़ के दिखाता हूँ, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। जी। मैं इधर पॉज करता हूँ, नहीं तो पॉज करके पॉज करते हैं।